Assalamu alaikum everyone. This is D4 8th edition, chapter number 2, probability, exercise 2B, क्वेश्चन नंबर 5 हम इसका करने लगे हैं। कहते हैं एवरी ईयर ओनली वन स्टूडेंट कैन विन द स्टूडेंट ऑफ द ईयर अवार्ड। मुझे पर्सनली इस किस्म के अवार्ड्स सख्त नापसंद है, डिस्क्रिमिनेशन है ये। हर बच्चा अपने आप में एक अलग एबिलिटी होती है उसकी, बिला वजह। The probabilities of Wasim and Nadia winning the award are 1 by 3, 1 by 8, 1 by 20 respectively. What is the probability that one of them will win the award? इन तीनों में से कोई एक अवार्ड लेगा। अब देखो सवाल की कंडीशन समझो क्या है। वन ऑफ देम, इन्होंने सवाल घुमा दिया, ठीक है। देखो, या तो वसी को मिलेगा, या का मतलब और वसीम को मिलेगा, या फिर नादिया को मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने तीनों की प्रोबेबिलिटी को ऐड कर देना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ वसी, प्रोबेबिलिटी ऑफ वसीम एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ मिस नादिया। तो वासी की जो विनिंग प्रोबेबिलिटी थी उस अवार्ड को जीतने की, वो 1/3। ये पिटेगा बहुत अगर जीता तो, सब मारेंगे इसे। अच्छा जी, ओके, एलसीएम लेंगे। ये वही बच्चे होते हैं इनकी वजह से बाकी बच्चों को भी डांट पड़ती है। अरे इसका एलसीएम कैसे लेंगे? इसके टेबल में एक ऐसा नंबर, ओके, मैं क्योंकि पेपर 1 है तो उसके हिसाब से जाना चाह रहा हूँ मैं ना। तो पहले एक काम करते हैं, अगर कोई बच्चा परेशान होता है ना कि उसे इतने बड़े एलसीएम लेना नहीं आते, तो एक काम करो, पहले इन दोनों को सॉल्व कर लो, ठीक है। क्योंकि ये पेपर 1 का क्वेश्चन है। 8 3 24 और 8 1 8 प्लस 3 1 3, ठीक है। +1/20 को बाद में देखते हैं, ठीक है। अब ये हो जाएगा 8 9 10 11, ठीक है, 11 हो जाएगा ये। तो अब दोबारा एलसीएम लेंगे, तो 20 और 24 को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 0, 2 4 8, 2 2 4, और 11 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2 2 0 प्लस 24 1 24, क्रॉस मल्टीप्लाई भी करवा दिया साथ साथ, ठीक है। अब इन्हें ऐड करते हैं, 4 2 + 2 4 और 2। अब आप जानते हो कि दोनों इवन नंबर हैं तो 2 से कैंसिल हो सकते हैं, 4 से भी हो रहे हैं। 4 6 24, 4 1 4, और 4 1 4, 4 2 8, 4 0 0, 61/120, ठीक है। ये तो तीनों जीते हैं। इसके बाद वो कहते हैं नन ऑफ देम, पार्ट बी में कहते हैं नन ऑफ देम विल विन द अवार्ड। कोई भी नहीं जीतेगा। चलो अल्लाह का शुक्र है, अच्छी बात है। नन ऑफ देम विन के लिए क्या करेंगे आप? 1 में से माइनस कर देंगे इन तीनों की विनिंग प्रोबेबिलिटी को, ठीक है। जो हमने तीनों की विनिंग प्रोबेबिलिटी निकाली थी, 1 में से माइनस कर देंगे, तो 1 में से माइनस होगा 61/120, जो कि आंसर आया था हमारा पहला, फर्स्ट पार्ट का। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएं, 121 120 माइनस 61/120, तो मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से ये बनेगा 59/120। आगे कहते हैं वसी एंड वसीम विल नॉट विन द अवार्ड। ओके, तो इन्होंने ये नहीं कहा है कि इसमें नादिया ने अवार्ड विन कर लिया है, ठीक है। नादिया अभी भी कैटेगरी में है। इन्होंने कहा है कि बस वसी और उनको नहीं मिलेगा। तो जब जिन दो की बात हो रही है, सिर्फ उन्हीं दो को माइनस कीजिएगा, क्योंकि यहाँ इस क्वेश्चन में एक बार मिस्टेक हुई थी कि स्टूडेंट ने नादिया को जितवा दिया था। वसी और वसीम विल नॉट विन। तो जिसकी बात हो रही है सिर्फ उसी की बात करेंगे, तीसरे को छोड़ देंगे हम, ठीक है, उसकी बात ही नहीं करेंगे। तो 1 में से हम जब माइनस करेंगे, वो हम वसी की प्रोबेबिलिटी और वसीम की प्रोबेबिलिटी को माइनस करेंगे सिर्फ, ठीक है। 1 माइनस वसी की प्रोबेबिलिटी थी विनिंग ऑफ अवार्ड की, वो 1/3 थी, और वसीम की 1/8 है, जो मैंने यहाँ पहले की थी, ये वाली 11/24, ठीक है। तो ये 1 - 11/24, एलसीएम लेंगे, 24 1 24 माइनस 11/24, 24 में से 11 माइनस किया, 4 - 1 3, 2 - 1 1, 13/24, ठीक है जी। अच्छा, अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 6। ये 5 था, यस इट वाज 5।
अच्छा, अब यहाँ शायद हमें कैलकुलेटर की थोड़ी बहुत इजाज़त मिल जाए, क्योंकि ये इंटरमीडिएट लेवल होता है, बेसिक्स में कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता, इसलिए मैंने मैनुअली करवाने की पूरी कोशिश की थी। अच्छा, अब कहते हैं म्यूचुअली और एक्सक्लूसिव वाला। द लेटर्स ऑफ द वर्ड म्यूचुअली एंड वर्ड एक्सक्लूसिव are written on individual cards and the cards are then put into a box. A card is picked at random. What is the probability that the letter on the card is U? अच्छा जी, U के कार्ड्स कितने हैं हमारे पास? U के कार्ड्स हैं 1, 2 और 3, ठीक है। तो U के जो कार्ड्स हैं हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ कार्ड U इज 3 आउट ऑफ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। टोटल कार्ड्स हैं 17, ठीक है। पार्ट 2 में है एन ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ई। तो ई कितनी बार आ रहा है ज़रा देखें। ई एक्सक्लूसिव में है बस 2 बार है, 2 टाइम्स है, तो 2 आउट ऑफ 17। थर्ड है ई और यू, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, यू और ई। तो क्या करोगे भाई, सिंपल है, दोनों की प्रोबेबिलिटी को ऐड करवा देंगे, 3/17 और 2/17, इन्हें प्लस करवा दो, तो 3 + 2 5/17 आंसर आ जाएगा, ठीक है। दोनों को प्लस करना है। अच्छा, अ कॉन्सोनेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट कौन से वर्ड्स होते हैं जो वोवेल नहीं होते, ठीक है, सही है। तो कॉन्सोनेंट ए ई आई ओ यू के अलावा देखना, ठीक है। ये है, टी है, एल है, 2 दफ़ा एल आ गया, एक वाई है, एक्स, सी, एल, ए ई आई ओ यू हटा दें, एस और वी। कितने होगा ये मेरे पास? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हो गए। 10 आउट ऑफ 17, 10 आउट ऑफ 17 ये कॉन्सोनेंट्स थे। अब नंबर 5, अ यू और कॉन्सोनेंट। यू और कॉन्सोनेंट, तो आपने क्या करना है, यू और कॉन्सोनेंट वाले को प्लस कर देना है, पी ऑफ यू और प्लस पी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉन्सोनेंट, इन्हें प्लस कर दें। सिंपल, प्रोबेबिलिटी ऑफ यू कितनी है? 3/17, फर्स्ट पार्ट को पिक किया है, प्लस 4 पार्ट में है कॉन्सोनेंट वाला 10/17, तो ये ऐड अप होके कितना हो जाएगा? 10 + 3 13/17, ठीक है। अब हमारे पास है अ यू और अ वोवेल, ओके। नंबर 5, यू और वोवेल, ठीक है। तो देखो यू हमारे पास क्या है, उसकी प्रोबेबिलिटी दी हुई है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ वोवेल्स। अभी आप कहोगे वो वोवेल्स नहीं निकाली प्रोबेबिलिटी, टेंशन नहीं लीजिए बिल्कुल भी, ठीक है। टोटल कार्ड्स तो 17 ही है ना, ठीक है। तो वो जो वोवेल्स हैं हमारे वो ये हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 वोवेल्स हैं मेरे पास आउट ऑफ 17। तो 7 + 3 कितना हो जाएगा? 7 और 3 10, 10 आउट ऑफ 17 आपके पास यू और वोवेल, ओ सॉरी, कॉन्सोनेंट 10 थे, हाँ तो 7, हाँ सही है, 7, 10/17 हो जाएगा हमारे पास। ओए होए, यू तो 2 दफ़ा आ गया ना, फिर ये बात गलत कर दी मैंने। अब यहाँ फंस जाएंगे। अगर मैंने यू ले लिया है तो फिर वोवेल्स, ओके ठीक है, देखें यू कितने, यू हैं हमारे पास 3 और वोवेल्स कितने, वोवेल्स थे 7, ठीक है। इन 7 में से आपने यू को माइनस कर दें पहले, यू जो है वो 3 है, तो 4 बचेंगे हमारे पास वोवेल्स, क्योंकि आप यू ले चुके हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान करना था मैंने, ये मैंने गलती कर दी यहाँ पर। 10 आउट ऑफ 7 इसका आंसर नहीं आएगा। यहाँ पर वोवेल्स हमने 7 नहीं बल्कि 4 लेने। क्यों 4 लेने, मैं दोबारा समझाता हूँ अपनी बात। देखें, हमारे पास लिखा हुआ है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वाला, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। आपने यू लेने हैं, 1 2 3, आप ये यू ले चुके हैं। अब आपको वोवेल्स चाहिए, ए
ई ई आई ओ नहीं है, यू आप ले नहीं सकते क्योंकि यू आप ऑलरेडी ले चुके हैं। तो 1 2 3 और 4 आपके पास वोवेल्स बचे हैं यू लेने के बाद, तो इसलिए यहाँ पर मैंने वोवेल्स में 4 लिखा है, ठीक है। तो 4 + 3 कितना हो जाएगा, 7 आउट ऑफ 17। ये ध्यान रखिएगा कि जो आपने एक दफ़ा सेलेक्ट कर ली उसे दोबारा सेलेक्ट आप नहीं करेंगे, ठीक है जी। होप सो ये थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ मैं आपको समझाने में कामयाब रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।